बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान एनडीए के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। एनडीए का ये साझा घोषणा पत्र रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि, महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया गया कि एनडीए बिहार के हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियां, इसके साथ ही रोजगार सृजन का वादा किया। हर घर में नौकरी, हर जिले में फैक्ट्री का वादा किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में काम होगा। इसके अलावा महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है और अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की बात कही और इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपए और कुल 9,000 रुपए तक का लाभ होगा। कृषि अवसंरचना में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके का लक्ष्य बिहार के लिए रखा गया है। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 20 साल में आप लोगों ने डुबा दिया बिहार को। बिहार की जनता देख रही है, उनकी तरह घर की तिजोरी को भरने का काम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने नहीं किया है। और वहीं बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा कि हम जो वादे करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। हमारा यूनिक डॉक्यूमेंट है। हमने जो क्लेम पिछले बार किया था, मैनिफेस्टो में लिखा था 19 लाख रोजगार, 50 लाख से अधिक रोजगार और नौकरी देने का काम किया है। और निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए, 1 करोड़ से अधिक जॉब की अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी, रोजगार सृजित करने का अवसर हम पैदा करेंगे। महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों की भागीदारी और सभी वर्गों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले बार जो हमने 19 लाख कहा था तो 50 लाख किया कि नहीं किया? और मैं आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, 1 करोड़ तो हमने मेंशन किया है। 1 करोड़ से अधिक अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे मुद्रा के माध्यम से। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को हमने अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से सशक्त किया है, उनको 2 लाख देंगे। कोई सिलाई मशीन ले रहा है, कोई बकरी खरीद रहा है, कोई एमएसएमई उद्योग शुरू कर रहा है, तो वो भी रोजगार देंगी। तो नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली हमारे युवा, हमारी महिला कैसे बने, इस दिशा में हम चिंता कर रहे हैं। तो एनडीए का मैनिफेस्टो सामने रखा जा चुका है। अब आपको विस्तार से एनडीए का संकल्प पत्र बताते हैं कि आखिर इस संकल्प पत्र में क्या वादे किए गए हैं, महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले आप देखिए एनडीए का संकल्प क्या है। हर घर में नौकरी और रोजगार की बात कही जा रही है। अगर महागठबंधन की बात करें तो इनका कहना है कि हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी हम देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। दूसरा वादा क्या है एनडीए का? हर जिले में फैक्ट्री का वादा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर जिले में फैक्ट्री होगी। बिहार में आईटी पार्क और इसके साथ ही जो सुविधाएं लोगों के लिए हैं वो हम बढ़ाएंगे। महागठबंधन का ये घोषणा पत्र, उसमें जो वादे किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब तीसरा वादा क्या है देखिए, एनडीए का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की हम गारंटी दे रहे हैं।
अभी भी हमने रोजगार पर बहुत काम किया है, नौकरी पर बहुत काम किया है। महागठबंधन का कहना है कि जीविका दीदी को स्थायी कर 30,000 रुपए हम सैलरी देंगे। ये सबसे बड़ा वादा जो कि महागठबंधन ने किया है और इसको तेजस्वी के मास्टर स्ट्रोक की तरह भी देखा गया। अब देखिए, एनडीए का संकल्प पत्र ये कहता है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी, ये लक्ष्य हमारा है। महागठबंधन का कहना है कि जीविका दीदी को 2 साल के लिए बिना ब्याज का हम लोन देंगे ताकि वो अपना काम कर सके, किसी भी तरीके की उनको दिक्कत ना हो। ये संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र जो महागठबंधन का है, उसमें जो वादे किए गए हैं वो हम आपको बता रहे। देखिए, एनडीए के संकल्प पत्र में कहा गया कि 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा होगी, ये सुविधा हम देंगे अगर हमारी सरकार फिर से बनती है। महागठबंधन का कहना है कि हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे ताकि लोगों को बिजली बिल ना भरना पड़े, उनके घर में रोशनी हो, इसकी हमारी कोशिश होगी। आगे देखते हैं। देखिए, एनडीए का संकल्प पत्र यह कहता है कि बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का वादा जो कि संकल्प पत्र में एनडीए कर रहा है। महागठबंधन ये वादा कर रहा है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे ताकि महिलाएं अपना खर्च निकाल सके, किसी भी तरीके की दिक्कत उनको ना हो। तो ये एनडीए का संकल्प पत्र है। महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। एनडीए का कहना है कि मां जानकी की धरती और जो सीतापुरम है उसको हम डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे पर्यटन के लिहाज से। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का हमारा वादा है, इस पर हम काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। ये कुछ बड़े वादे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि विधवा और बुजुर्गों का मासिक पेंशन 1500 रुपए होगा ताकि वो भी अपना खर्च निकाल सकें, किसी पर निर्भर ना रहें। इसकी कोशिश भी हमारी है, ये लक्ष्य भी हमारा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सुविधा दे। अब देखिए, एनडीए के संकल्प पत्र में कहा गया कि बिहार में औद्योगिक मिशन शुरू होगा, यानी कि सहूलियत बढ़ाई जाएगी, उद्योग शुरू किए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। महागठबंधन ये कहता है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का हम भरोसा देते हैं क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम अच्छी है और उसको हम डेवलप करेंगे। ये बातें महागठबंधन की तरफ से कही गई। अति पिछड़ा समूह के लोगों को 10 लाख एनडीए का संकल्प पत्र कहता है। और सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज है और 150वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना हमारा संकल्प है। पुरानी सरकारों ने घुसपैठ पर आंखें बंद रखी थीं। दशकों से विदेशी घुसपैठिए भारत में आते रहे। एकता और सुरक्षा को घुसपैठियों से भी खतरा है। तो एकता और सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन है, जहां पर देखिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और घुसपैठियों को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है, यही हमारा लक्ष्य है। पुरानी सरकारों की तरफ से घुसपैठ पर आंखें बंद रखी गई, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है, ये हमारा लक्ष्य है, घुसपैठ मुक्त भारत बनाना, जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है।
और वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अमित शाह आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस ने सरदार पटेल का उचित सम्मान नहीं किया। सरदार पटेल जिस सम्मान के हकदार थे वो उन्हें नहीं मिला। भारत रत्न भी काफी देरी से उन्हें मिला। सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और इसी मौके पर देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने विपक्ष को टारगेट किया और कांग्रेस को सीधे तौर से घेरा। भारत की संरचना सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। और सीतामढ़ी में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिले के 45 संवेदनशील जगहों पर एसएसटी चेक पॉइंट तैयार किए गए। इन सभी चेक पॉइंट को एसएसबी जवानों के हवाले किया गया। इसके अलावा गाड़ियों की सख्ती से जांच हो रही है। इसके बाद लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। किस तरीके की प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है सीतामढ़ी में, इस पर संवाददाता राकेश रंजन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और आगामी 11 नवंबर को सीतामढ़ी जिले के कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाना है। और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी जिले के विभिन्न इलाकों में तकरीबन 45 जगहों पर एसएसटी चेक पॉइंट का निर्माण कराया गया है, जिस चेक पॉइंट पर एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। और लगातार इस तैनाती के बाद से जो असामाजिक तत्व है जिसके चलते चुनाव में गड़बड़ी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही हो, उनके अंदर हड़कंप की स्थिति है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके निर्देश के आलोक में एसएसबी के जवान लगातार हर आने जाने वालों पर नजर रखने का काम कर रही है और जो भी वाहन यहां से गुजर रहा है उनकी लगातार तलाशी ली जा रही है। जिला प्रशासन का इस चेक पॉइंट बनाने के पीछे यह भी उद्देश्य है कि मतदान को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सके और हर आने जाने वाले जो वाहन है उनकी सघनता से तलाशी ली जा सके, ताकि कहीं वाहन में पैसे का खेल तो नहीं चल रहा है या कहीं असलहे की तस्करी तो नहीं हो रही है या फिर मादक पदार्थ या फिर शराबों की ढुलाई तो नहीं हो रही है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार जगह जगह पर ऐसे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिस चेकिंग पॉइंट के माध्यम से हर आने जाने वाले लोगों पर सख्ती से नजर रखने की काम की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे हैं। अविनाश गहलोत ने कहा कि बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी वही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे परवान पर है और सीतामढ़ी भी इससे अछूता नहीं है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि लगातार सीतामढ़ी में जनसभाएं हो रही है और इस जनसभाओं में लगातार जो वोट बैंक है, विभिन्न पार्टी के जो प्रत्याशी है वो अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में है। और हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी यहाँ लगातार जो चुनाव है उसमें अपना पसीना बहा रहे हैं। हम उससे बात करते हैं। सर बताइए, क्या सोच कर यहाँ आ रहे हैं? देखिए, बिहार का चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है और जंगलराज और मंगलराज के बीच का चुनाव है। आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ में बिहार की जनता खड़ी है और एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, चिराग पासवान जी हैं, जितेंद्र राम मांझी जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, विकासपुर नीतीश कुमार जी, ये सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कि
पांडवों की सेना है एनडीए गठबंधन। तस्वीर देख सकते हैं ये राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत थे, जो लगातार सीतामढ़ी में भाजपा के पक्ष में लगातार प्रचार अभियान चला रहे हैं और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और वहीं शेखपुरा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीआईएसएफ के जवान शेखपुरा पहुंचे, जिन्हें मतदान केंद्र के पास ठहराया जा रहा है। वारंटी के साथ ही शराब के अड्डों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 संवाददाता अजित कुमार सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। शेखपुरा में मतदान शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। शेखपुरा में 4 कंपनी सीआईएसएफ की जवान आ चुके हैं और 8 कंपनी और आने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि बिल्कुल विधि व्यवस्था सामान्य रहे और मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, इसकी व्यवस्था कराई गई है। सड़कों पर पुलिस हर समय तैनाती है। अभी हमारे जिले में पहले से 4 कंपनी सीआरपीएफ थी, अभी कल 3 कंपनी सीआईएसएफ की कंपनी आ चुकी है। इसके अलावा आज रात में भी एक कंपनी आने की संभावना है। इस प्रकार हमारे जिले में कुल 8 कंपनी सीपीएमएफ की तैनाती हो चुकी है और 1-2 दिन के अंदर और भी कंपनी के आने की संभावना है। पुलिस की गश्त भी तेज कर दी गई है। मतदान केंद्रों के आसपास में मॉनिटरिंग भी कराई जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। साथ ही फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो और जो चिन्हित लोग हैं, जो दागी लोग हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अजित कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।